जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको जैन साहित्य की एक ऐसी विधा से परिचित कराने जा रहा हूँ जो आपने संभवतः नाम सुना होगा, लेकिन प्रायः कई लोग जो जैन परंपरा से संबंधित नहीं हैं वो इन शब्दों को नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो उनका अर्थ नहीं जानते हैं। इसलिए मैं आज आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। जैन साहित्य 4 अनुयोगों में विभाजित है, और ये अनुयोग शब्द का अगर अर्थ लगाएं तो आप सामान्य भाषा में समझ लीजिए पद्धति। माने जैन शास्त्रों में जो तत्व ज्ञान है या जो विषय का प्रतिपादन है उसको कहने की एक पद्धति है, तो उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला प्रथमानुयोग, दूसरा चरणानुयोग, तीसरा करणानुयोग और चौथा है द्रव्यानुयोग। तो प्रथमानुयोग के जो ग्रंथ होते हैं उसमें महापुरुषों का चरित्र सुनाया जाता है, जो हमारे तीर्थंकर हुए हैं, 63 शला का पुरुष हुए हैं, जो महान महान लोग हुए हैं जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है या जिनके कारण धर्म की वृद्धि हुई है, उनके जीवन के संघर्षों को, उनकी तपस्या के वर्णन को, उनकी सब जीवन की विभिन्न विशेष घटनाओं को जिन शास्त्रों में वर्णित किया जाता है, उनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और उसके माध्यम से सभी जीवों को धर्म के मार्ग पर लगाया जाता है। पाप की प्रवृत्ति छुटाकर धर्म के मार्ग में लगाया जाता है। तो इस तरह की जो भाषा का प्रयोग जहाँ होता है, ये जो पद्धति है इसको प्रथमानुयोग की पद्धति कहा जाता है। तो जो हमारे पुराण साहित्य है विशेष रूप से वो प्रथमानुयोग के साहित्य में गिना जाता है। इसी प्रकार दूसरा जो अनुयोग है वो कहलाता है चरणानुयोग। तो चरणानुयोग का जो साहित्य है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें आप अर्थ समझे, चरण माने आचरण, आचरण से संबंधित है। यानी जो जैन मुनि हैं या जैन गृहस्थ श्रावक हैं उनको कैसा जीवन जीना चाहिए, तो हमारे जो डूज एंड डोंट्स हैं उन सब का वर्णन इस ग्रंथों में लिखा जाता है। जैसे व्रत, तपस्या किस प्रकार करनी चाहिए, उनके कितने भेद होते हैं, उसका क्या महत्व है, और उनके भेद प्रभेदों को समझाते हुए इस साहित्य में व्रत आदि करने की प्रेरणा दी जाती है। यानी अपने जीवन को कैसे सात्विक बनाया जाए, कैसे भोजन किया जाए, अहिंसा का कैसे पालन करना चाहिए, वो जो आचरण की दृष्टि होती है वो आचरण की प्रधानता की दृष्टि से उनमें कथन होता है। जैसे उदाहरण दूं, जैसे रत्नगण सावकाचार ग्रंथ है और मूलाचार ग्रंथ है। तो मूलाचार ग्रंथ में मुनियों के विशेष संविधान दिया गया, उनके आचरण के बारे में बताया गया कि मुनियों का आचरण कैसा होना चाहिए, उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार श्रावकाचार में भी विशेष रूप से वर्णन है श्रावकों के लिए कि किस प्रकार से हम श्रावक लोग अपने जीवन को धर्ममय बनाएं, किस तरह से हम व्रत वगैरह का पालन करें, उसके पूरे नियम उसमें दिखे होते हैं। तो चरणानुयोग हमको आचरण की प्रधानता से बताता है। इसी तरह तीसरा अनुयोग है करणानुयोग, और करणानुयोग को गणितानुयोग भी कहा जाता है। ये बड़ा करणानुयोग बहुत महत्वपूर्ण है और ये बड़ा वैज्ञानिक है। करणानुयोग के ग्रंथों में 2 तरह के वर्णन आते हैं। जैसे एक करण शब्द का अर्थ गणित से भी होता है कि कितने ये जो लोक है, 3 लोक हैं, कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, और कितने स्वर्ग हैं, कितने नरक हैं, मध्य लोक कितना बड़ा है, जम्बू द्वीप कहाँ है, सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है, इत्यादि इत्यादि का वर्णन हमें करणानुयोग के ग्रंथों में विशेष रूप से प्राप्त होता है। और इसका इतना सूक्ष्म प्रतिपादन है, माने इसकी मैथमेटिक्स और इतना एक्यूरेट है ये कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो ऐसे सामान्य चलते फिरते इसको नहीं पढ़ सकते, इसमें बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती, बड़ी गहराई से पढ़ना पड़ता है। लेकिन सबसे आश्चर्य का विषय है कि जिन दिनों में कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, और आज भी वैसे साधन नहीं है, तब भी इतना अच्छा माप, इतनी एक्यूरेसी ये किस तरह हमारे आचार्यों ने प्राप्त की। तो इस ग्रंथ को, इन ग्रंथों को पढ़ने से हमें
केवल ज्ञान पर श्रद्धा अधिक बढ़ जाती है कि निश्चित रूप से इतनी सूक्ष्मता सामान्य ज्ञान में नहीं आ सकती। तो ये केवल ज्ञान जो कि अतीन्द्रिय ज्ञान है और सर्वज्ञता के बिना इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो उस कर्णानि योग के उसमें हम समझते हैं कि केवल ज्ञान की मुख्यता से सारा वर्णन हम लोग देखते हैं। और इतना सूक्ष्म गणित का वर्णन कि आज अगर कोई गणित के जो आचार्य हैं, गणित के प्रोफेसर हैं, गणित के विद्यार्थी उसको पढ़ें तो वो आश्चर्य करेंगे कि ये कितना बड़ी बात कही गई है इसमें और कितने सूक्ष्मता से प्रतिपादन किया गया है। और ये इसमें जो मैथमेटिक्स है उसको हम पारलौकिक गणित बोलते हैं। लौकिक गणित से थोड़ी भिन्न है क्योंकि उनका मेजरमेंट्स इतना बड़ा होता है कि उसको हम कैसे मापें इसकी बड़ी समस्या होती है। तो उसकी पद्धति पूरी अलग है। अगर इस पद्धति को समझना हो तो हमें कर्णानि योग के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। और जो कर्णानि योग के विशेषज्ञ होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्मता से इसका प्रतिपादन करते हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाते हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा कर्णानि योग के विषय में आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं और हमारे शास्त्रों में क्या बातें हैं और कर्णानि योग का साहित्य किस तरह का प्रतिपादित किया गया है, इसका भी वर्णन मैं आपके सामने आज यहाँ पर करना चाहता हूँ। हम लोग थोड़ा बातचीत करके ये बात समझेंगे कि कर्णानि योग पढ़ना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हम क्यों इन ग्रंथों को देखें, किन प्रतिपादन करें। आप देखिए, अभी हम लोगों ने शुद्ध पंचमी का महामहोत्सव मनाया। उस दिन षट खंडागम ग्रंथ की पूजा की जाती विशेष रूप से, क्योंकि उस दिन वो ग्रंथ पूरा हो गया था और वो ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए उस दिन को प्राकृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये जो षट खंडागम ग्रंथ है ये कर्णानि योग का ग्रंथ माना जाता है, सिद्धांत ग्रंथ है। इसी तरह जो कसाय पाहुड़ ग्रंथ है ये भी कर्णानि योग का ग्रंथ माना जाता है। तो आप देखिए, आज हमारे पास यदि भगवान की मूल वाणी के रूप में कोई ग्रंथ सुरक्षित है तो वो कर्णानि योग का ही ग्रंथ है। और उसके आधार पर हम कर्मों की व्यवस्था के बारे में, कषायों की परिणमन के बारे में, अंतरंग जो मन स्थिति व्यक्ति की होती है, आत्मा की जो अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में गहराई से उसमें चिंतन किया गया, बड़ी सूक्ष्मता से प्रतिपादन किया गया। उसको समझना इतना आसान नहीं होता है, बड़ा ये विषय बहुत व्यवहारिक नहीं है, इसलिए भी इन ग्रंथों का पठन पाठन बहुत सामान्य रूप से नहीं हो पाता है। बहुत जो विशेष रुचि रखते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो लोग जो साधना करते हैं, वो लोग इन विषयों को अधिक अच्छे से समझ लेते हैं। और उसके बाद एक द्रव्यानि योग जिसमें आत्मा की मुख्यता से कथन किया जाता है, जैसे समय सार ग्रंथ है, प्रवचन सार ग्रंथ है। और द्रव्य की मुख्यता से, उसमें भी मुख्यता है अध्यात्म की। और न्याय के ग्रंथ भी द्रव्यानि योग के अंतर्गत माने जाते हैं, जैसे जैन न्याय के जितने भी ग्रंथ हैं, परीक्षा मुक्त सूत्र है, न्याय दीपिका है, ये भी उसके अंतर्गत गर्भित माने जाते हैं। लेकिन अध्यात्म प्रधान जो ग्रंथ हैं वो द्रव्यानि योग के वो भी ग्रंथ कहे जाते हैं, जैसे प्रवचन सार है, नियम सार है, समय सार है। आचार्य कुंद के लगभग सभी ग्रंथ हम देख सकते हैं कि मुख्यता लिए हुए होते हैं, तो द्रव्यानि योग की मुख्यता से ही कथन होता है। और इन चारों अनुयोगों को समझना, अगर हम इसकी पद्धति को नहीं समझते हैं तो हम इन ग्रंथों को महत्व नहीं समझ पाएंगे। और जिनागम की ये चार पद्धति इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि हमें जैन दर्शन को संपूर्ण रूप से समझना हो, सर्वांगीण रूप से समझना हो, तो इन चारों की कथन पद्धति को हमको समझना पड़ेगा कि इनकी टॉकिंग स्टाइल क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। तो आज हम थोड़ा सा कर्णानि योग की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं कि कर्णानि योग क्या है। इसके पहले मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि एक आपने हो सकता सुनी भी हो कि चार नियोग किस तरह से एक ही विषय को समझाने के तरीके। एक माँ थी, वो बाजार जा रही थी अपने बच्चे को लेकर के, तो वो बच्चा अचानक कहीं किसी ठोकर लगने से गिर जाता है। तो माँ बड़ी परेशान हो जाती है, बच्चा रोने लगता है कि कैसे इसको समझाएं, कैसे इसको मनाएं। इस बच्चे को मनाना बड़ा कठिन हो गया है। तो आप देखिए, कोई भी माँ होती है कितने तरीके से बच्चों को समझाती है। तो कहते हैं कि उसका पहला उपाय है कि उसको कहते हैं कि देखो तुम गिर गए
और कल अभी हम आए थे या 2 दिन पहले आए थे तो तुम्हारी दीदी भी गिर गई थी, तो वो तो नहीं रोई थी, या वो रोई तो तुरंत चुप हो गई थी, तो तुमको भी चुप हो जाना चाहिए। तो किसका उदाहरण दिया? एक अपने से बड़े का उदाहरण दिया, उसकी कहानी सुनाई कि कल वो भी आई थी और वो भी ऐसे गिर गई थी। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो महापुरुष होते हैं या जो कोई भी होते हैं, उन सबके कर्मों का उदय आता है और सबको विपत्तियां आ जाती हैं, लेकिन उस विपत्ति से वो कोई विचलित नहीं होता है। जैसे तुम्हारी दीदी विचलित नहीं हुई, वो उठी खड़ी हुई, उसका उपचार किया गया, लेकिन वो रोई नहीं, मान गई। तो वो जो उन्होंने उदाहरण दिया, तो किसका उदाहरण दिया? एक अपनी से बड़े का उदाहरण। तो इसी तरह प्रथमान योग के ग्रंथ में महापुरुषों का चरित्र बतला करके हम अपने जीवन में किस प्रकार साम्य भाव रखें और विचलित ना हो, ऐसी अवस्था में भी हम क्रोध आदि कषाय ना करें, पाप से बचे रहें, ये जो पद्धति है सिखाने की, किसी का उदाहरण देकर, किसी की कहानी सुना करके बड़े लोगों की, कि बड़े लोगों ने भी विपत्तियां सही, लेकिन उन्होंने अपना समता भाव, साम्य भाव नहीं छोड़ा। ये जो पद्धति है, ये प्रथमान योग की पद्धति कहलाती है। एक माँ ने अपने बच्चे को सिखाया। अब सेम सिचुएशन सेम है, लेकिन उसी में अब देखिए दूसरी चरणान योग की पद्धति। जब दूसरा उपाय, तो माँ कहती है कि नहीं, दूसरे में हम समझते हैं कर्णान योग से कैसे समझाते हैं। तो माँ कहती है कि तुमने कल दीदी से झगड़ा किया था, अपनी दीदी से, और इसलिए तुम्हें चोट लगी है, या कल तुमने अपनी दीदी को धक्का देके गिराया था और इसलिए आज तुम गिर गए। तो ये क्या तरीका हुआ समझाने का? ये तरीका ये हुआ कि तुमने जो कल कर्म किया था, आज तुम्हें उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है, इसलिए क्यों रो रहे हो? क्योंकि तुमने ही तो किया था, और तुमने किया था उसको तुम भोग रहे हो। तो यहाँ ये समझाने का भावार्थ रहता है कि आप जैसे परिणाम करते हैं, जैसे आपके अंतरंग में परिणति होती है, या जिस प्रकार के आप भाव करते हैं, जैसे कर्म करते हैं, उस तरीके का ही आपको फल प्राप्त होता है। तो जब इस तरह का चिंतन किया जाता है, तब भी व्यक्ति घबराता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, प्राय लोग रोते हुए मिल जाते हैं कि मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा देखा होगा आपने, और उनको इस बात पे गुस्सा आती है कि जब मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा क्यों बिगड़ रहा है। अब यहाँ पर कर्णान योग उनको अगर ये समझा दे कि तुमने पूर्व भाव में इस तरह के परिणाम किए थे, और उसका उदय अब उन कर्मों का आया है, और वो तुमको इसलिए भोगना पड़ रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ये बात, इस बात से रिलैक्सेशन होगा कि ये जो मेरे साथ हो रहा है मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने ये कोई और इसको नहीं कर रहा है। अगर मैं इस तरह का काम नहीं करता तो इस तरह की हमको दशा नहीं भोगनी पड़ती। ये जो एक मन में चिंतन प्रारंभ होता है, तो उससे पता चलता है कि अभी वर्तमान में आगे से इस तरह की गलती ना हो, नहीं तो हमको भविष्य में भी ऐसे दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये जो भाव है अंदर आत्मा में, ये जब जागृत होता है तो व्यक्ति अपने परिणामों को संभालता है, माने राग द्वेष को कंट्रोल करता है, और साम्य भाव को विकसित करता है कि मुझे अगर मेरे साथ विपरीत परिस्थिति भी आ गई है, तो ये चूंकि मेरे ही परिणामों का उदय है, मेरे ही कर्मों का उदय, इसलिए मुझे अब अपने परिणामों को बहुत संभाल कर रखना है। ऐसा ना हो कि कहीं दोबारा से मैं नए कर्मों को बंधन कर लूं और फिर वो उदय में आए तो मैं फिर दुखी हो जाऊंगा। तो इस तरह से जब उसने माँ ने अपने बच्चे को समझाया कि तुम्हें दीदी से झगड़ा हुआ था और उसका परिणाम है तुमने उसको धक्का दिया था, ये तो वो समझ जाता है कि आज के बाद मुझे किसी को धक्का नहीं देना है, नहीं तो वो इस कर्म का फल मुझे भी इसी तरह गिर करके या चोट लग के मिलेगा। तो इस कर्णान योग के इस तरीके के माध्यम से भी व्यक्ति को पाप कार्यों से हटा करके धर्म में लगने की प्रेरणा दी जाती है, लोग इससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात कर्णान योग के साथ ये भी है कि कर्णान योग बड़ा यथार्थवादी है, और ये कोई हर जगह व्यक्ति कुछ और अर्थ लगा लेगा, लेकिन कर्णान योग में अर्थ की भिन्नता नहीं होती है। वो तो जो है सो है, और उसमें चाहे रंक हो, चाहे राजा हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सामान्य श्रावक हो, चाहे जनता हो, जिसका जो हिसाब किताब है, जो कर्म किए वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसमें कोई वीआईपी की व्यवस्था कर्णान योग में नहीं है कि आप
वीआईपी हैं तो आपको कर्मों का फल नहीं मिलेगा। तो बड़ा यथार्थवादी चिंतन है और यथार्थ को ही प्रस्तुत करता है। मैं मानता हूँ कि जैन दर्शन का बहुत बड़ा यथार्थवाद है कि जैसा है वैसा वो दिखा देते। तो एक हमारे सामने पूरा नक्शा हमारे परिणामों का करणानियों के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। और दूसरी बात ये भी यथार्थवाद है कि सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, ये लोक कितना ऊंचा है, इसका एक्यूरेट माप वो बता देते। ये भी यथार्थवाद है कि जैसा है वो हमने आपको बता दिया। अब इसमें नो इफ नो बट रहता है कि आप सुमेरु पर्वत को नापने नहीं जा सकते, उसके लिए कोई प्रमाण इकट्ठा नहीं कर सकते, और जैसा शास्त्रों में बताया वैसा आपको इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि आगम की यही वाणी है और ये अतीन्द्रिय ज्ञान जन्य है। और इसके जो माप हैं ये सामान्य मनुष्यों ने नहीं बनाए हैं, ये सर्वज्ञ के ज्ञान में आए इसलिए उन्होंने बताए। तो इस विश्वास के साथ, इस श्रद्धा के साथ इन तथ्यों को स्वीकारा जाता है और जो सहजता से स्वीकार कर लेता है वो एक प्रकार से सर्वज्ञ के ज्ञान को स्वीकार कर लेता है। और जिन्हें ये बात, ये माप वगैरह स्वीकार नहीं होते वो परेशान होते रहते हैं कि जब सिद्ध होगा तब हम करेंगे, तो न तो कभी सिद्ध होगा और न कभी वो मानेंगे। तो दो तरीके होते हैं, या आप सहजता से उसको स्वीकार कर लीजिए। फिर आता है चरणानी योग का विषय। तो जब वो बच्चा गिरा तो माँ ने कहा कि तुम इसलिए गिरे हो क्योंकि तुम देख कर नहीं चल रहे और तुमको ठोकर लग गई पत्थर से और तुम गिर गए। तो यहाँ पर आचार्य समझा रहे हैं चरणानी योग में कि आपके, अगर आपका चरित्र अच्छा होगा, आपका आचरण अच्छा होगा तो आप कभी परेशान नहीं रहेंगे, आप कभी धोखा नहीं करेंगे और आप हमेशा उस चीज़ को अच्छे से टैकल करेंगे किसी भी परिस्थिति को। तो ये जो आचरण की प्रधानता है और हमें अपना जीवन कैसा जीना चाहिए, इस चीज़ की प्रेरणा चरणानी योग के माध्यम से हमको मिलती है। तो माँ ने जब बच्चे से ये कहा कि तुमको देख कर चलना चाहिए था, मतलब आपके आचरण की तरफ इस पर प्रश्न उठाया गया, आपका आचरण गलत था इसलिए आपको ऐसा दुख भोगना पड़ा। तो आपके आचरण को सुधारने के लिए चरणानी योग का विषय समझाया जाता है और उसमें व्रत, नियम, संयम, तप और अंतरंग में वीतराग भाव धारण करने की प्रेरणा दी जाती है ताकि जीव का कल्याण हो। इसी तरह भी हम एक द्रव्यान योग, चौथे में हम लेंगे द्रव्यान योग। अब देखिए उदाहरण वही है लेकिन द्रव्यान योग का जो कथन शैली है, अब माँ और एक उपाय अपनाती उसको चुप करने का। जैसे पहला उपाय दिया कि दीदी की कहानी सुनाई कि वो गिरी थी तो उसको कुछ नहीं हुआ था, वो सहन कर गई, तुम सहन कर लो। फिर उन्होंने करणानी योग कि भैया कर्म का उदय ऐसा है कि तुमने कल ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो गया। और चरणानी योग में ये बात आई कि तुम देख के क्यों नहीं चलते थे, देख के चलते तो तुम्हें ठोकर नहीं लगती। तो इस शैली में अंतर आ रहा है तीनों। इसी तरह चौथी शैली है द्रव्यान योग। अब द्रव्यान योग क्या कह रहा है, देखिए माँ कैसे द्रव्यान योग के माध्यम से समझाती है बच्चे को कि बेटा ये जो गिरा है ये तुम नहीं गिरे हो। आपने देखा होगा प्राय, देखो घोड़ा गिर गया, घोड़ा गिर गया, तुम नहीं गिरे, तुम नहीं गिरे, तुम नहीं गिरे वाले, गिरा तो साक्षात वही था, उसको चोट लगी। लेकिन उसको ये बोध कराना कि ये शरीर गिरता है, आत्मा नहीं गिरती है। ये चोट किसको लगी है, शरीर को लगी है। देखो घोड़ा गिरा था, तुम तो मेरे राजा बेटा हो, तुम्हें थोड़ी चोट लगती है, घोड़े को चोट लगी है, ऐसा बोलते हैं बच्चों को मनाने के लिए। तो द्रव्यान योग में आचार्य ये समझाते हैं कि तुम्हारी आत्मा तो परम शुद्ध है और तुम चिंता मत करो, तुमको तो कर्मों का बंधन भी नहीं हुआ है, कर्म भी तुमसे जुदे और तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो। ऐसे उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत करते हैं, उसकी वास्तविक स्थिति बतलाते हैं कि जो शुद्ध ज्ञाय भाव है, ये जो आत्मा की शुद्ध परिणति वो तुम हो, बाकी सब विभाव है, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है सब पर्याय है और तुम पर्यायों से परे भी एक शुद्ध द्रव्य हो। उस द्रव्य की दृष्टि विकसित करने का काम द्रव्यान योग करता है। और द्रव्यान योग की पद्धति क्या करती है कि हम जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं उसमें हर्ष विषाद ना करके हमें अपने साम्य भाव से अपने स्वभाव का चिंतन करना चाहिए।
ऐसा द्रव्यान योग का प्रमुख उद्देश्य रहता है। तो ये जो हमारा 4 अनुयोग हैं, देखिए आचार्य बहुत अच्छे से समझाते हैं। अगर हम इन 4 अनुयोगों को अलग अलग करके देखेंगे, माने एक दूसरे से तोड़ कर देखें, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सापेक्ष हैं, उनकी समझाने की पद्धति अलग अलग है। सेम सिचुएशन में जैसे माँ अलग अलग भाषा में समझा रही है, लेकिन उसका मोटिव क्या है कि तुम साम्य भाव से रहो और तुम दुखी मत हो, तुम परेशान मत हो और अगले कर्मों का बंधन मत करो, ऐसा उसका उद्देश्य, और पाप कार्यों से बचे रहो। तो ये जो उनका उद्देश्य, वही आगम का यानी जिनवाणी माँ का भी उद्देश्य है। हम बच्चों को, जो हम उनकी संतानें हैं, हम जो उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो अलग अलग जीवों को अलग अलग तरीके से समझाती है, उनकी स्थिति देख करके, और किस स्थिति में है और किस भाषा में वो समझेंगे बात को, किस भाषा में वो अधर्म को छोड़कर धर्म में लगेंगे। तो ये पद्धति का भेद है। आपको बताऊं, हम लोग अपने घरों में भी और मंदिरों में भी एक रहल का इस्तेमाल करते हैं शास्त्रों को रखने के लिए। मैं उसका दर्शन आपको करा देता हूँ। ये देखिए, जैसे हमको कोई शास्त्र रखना हो तो हम एक बड़ी विनम्रता पूर्वक शास्त्र को ऐसे विराजित करते हैं और इसको ऐसे खोल करके इसका स्वाध्याय करते हैं, फिर इसको बहुत विनम्रता के साथ विराजमान कर देते हैं। और इस रहल को ऐसे, मुझे रहल दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि देखिए जो रहल है, इस पर जिनवाणी रखते हैं और सम्मान, विनम्रता और पढ़ने में सुविधा होती है। तो इस रहल को देखेंगे तो भी आपको 4 अनुयोग दिखाई देंगे। ये प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारों तरफ से। अब आप देखिए इसका जो आपस में बंधा हुआ है, आप किसी एक अनुयोग के बिना जिनवाणी को कंप्लीट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। और सबका आपस में ताना बाना जुड़ा हुआ है। आप सोचो कि ये कह दो कि साहब द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग आधार है और प्रथमानुयोग और चरणानुयोग ऊपर दिखाई देता है, ऐसे नहीं कह सकते आप। इसका प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और कई जगह ऐसा भी होता है चारों तरफ से। अब कुछ भी इसको वो नहीं करते, बिल्कुल देखिए सिंपल। इसका अर्थ है कि चारों अनुयोग इस जिनवाणी रखी रहती है, इसका मतलब है चारों अनुयोग का अपना महत्व है। तो चारों अनुयोग जिनागम को कहते हैं, पाप कार्यों से छुड़ाकर पुण्य में लगाते हैं, हमें धर्म की प्रेरणा देते हैं, हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो किसी भी अनुयोग को हम कम या अधिक के रूप में नहीं आंक सकते। इसमें देखिए साइज भी सबकी बराबर होनी चाहिए, नहीं तो इसका बैलेंस नहीं बनेगा। तो सभी अनुयोगों की प्रति भी समान दृष्टि हम लोगों को रखनी चाहिए। रुचि का भेद जरूर हो जाता है, जैसे किसी की गणित में बहुत रुचि है और सूक्ष्मता के अध्ययन में अधिक बुद्धि लगती है, तो वो कर्णानुयोग को अध्ययन करते हैं, ज़्यादा अध्ययन करते हैं। और किसी की रुचि द्रव्यानुयोग में होती है, तो वो लोग आत्मा में रुचि, अध्यात्म में रुचि है, तो वो प्रायः द्रव्यानुयोग का ही पठन पाठन करते हैं। और कई लोगों को व्रत उपवास अधिक करने में अधिक आनंद आता है, उसमें रुचि ज़्यादा है, तो वो उस तरह के शास्त्रों को, चरणानुयोग के शास्त्रों को ज़्यादा अध्ययन करते हैं। और किसी को धर्म के लिए मोटिवेट करने के लिए कहानियों का बड़ा संप्रेषण काम आता है, और अधिकतर लोगों को कहानियों से बड़ी प्रेरणा मिलती है। और मैं मानता हूँ कि आज तक जो धर्म चला आ रहा है उसमें कहानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनको प्रथमानुयोग का ग्रंथ पसंद आता है, तो वो प्रथमानुयोग का ग्रंथ। तो रुचि का भी अंतर होता है, लेकिन रुचि की भिन्नता से हम किसी भी अनुयोग को निषेध नहीं कर सकते। गौर तो कर सकते हैं कि आज हम द्रव्यानुयोग पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आज हम कर्णानुयोग ना पढ़ें, लेकिन हमको भले ही हम किसी विशेष अनुयोग में रुचि रखते हों, वो उसका अध्ययन हम करें, लेकिन बाकी के सभी अनुयोगों का भी पूरा सम्मान करें और आवश्यकता पड़ने पर यद्दा तद्दा उनका अध्ययन भी करें, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए। हम सोचें अकेले हम द्रव्यानुयोग से काम चला लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, आप पूरी जिनागम का मर्म नहीं समझ पाएंगे। तो हमको सबको बराबर महत्व देते हुए, भले ही हमारी विशेष रुचि द्रव्यानुयोग में या कर्णानुयोग में, तो उसका हम विशेष अध्ययन कर लेते हैं
लेकिन हम सभी ग्रंथों का स्वाध्याय करके, भले ही हम विशेषज्ञता किसी एक अनुयोग में लाएं, लेकिन स्वाध्याय हमें सभी अनुयोगों का निश्चित रूप से करना चाहिए, सभी अनुयोगों का अध्ययन करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कई बार जैसे मैंने कहा कि कोई ग्रंथ है, उसमें चरणानी योग का ग्रंथ है, तो आप देखेंगे कि ये भी कथन मुख्यता की अपेक्षा से, क्योंकि मेन पर्पस चरणानी योग का है, इसलिए उस ग्रंथ का नाम चरणानी योग है। यह मेन पर्पस प्रथमानी योग है, कहानी सुनाना, लेकिन उसके अंदर भी द्रव्य का वर्णन आता है, आचरण का वर्णन आता है और कर्णानी योग के विषय प्रतिपादित हैं। तो आप देखो प्रथमानी योग में सारे अनुयोग गर्भित हो जाते हैं, क्योंकि सबका वर्णन उसके अंतर्गत आता है। इसी तरह सभी अनुयोगों में, द्रव्यानुयोग में भी दृष्टांत दिए जाते हैं, तो जो उदाहरण दिए जाते हैं या किसी कहाँ राजा की बात बताई जा रही है, तो वहाँ भी प्रथमानुयोग का आ जाएगा। और जब भी द्रव्यानुयोग को समझाना होता है, एक्सप्लेन करना, तो किसी न किसी कहानी के माध्यम से समझाते हैं, तो प्रथमानुयोग आ जाता है। और अगर अंतःकरण का स्थिति का वर्णन करना हो तो कर्णानुयोग बहुत आवश्यक है। उसको समझे बिना हम कर्मों की प्रकृतियाँ और कर्मों का क्षय, क्षयोपशम, उदय उदीर्णा आदि को नहीं समझ सकते। और हमें लोक परलोक का जो विज्ञान समझना है, वो भी कर्णानुयोग के माध्यम से होगा। तो आप देखिए चारों अनुयोग भले ही अपनी अपनी मुख्यता से विषय को लिए रहते हैं, लेकिन वो गौण रूप से या परोक्ष रूप से वो अन्य अनुयोगों का भी वर्णन अपने नियम से करते हैं और उनका सबका समन्वय उसमें। तो जैन दर्शन में हमेशा मुख्य गौण की व्यवस्था रहती है, किसी चीज का निषेध नहीं किया जाता है। ये भी हमको विशेष रूप से ध्यान में रखना है और रखना चाहिए। इसके बाद में चूंकि मैंने कहा आज मैं कर्णानी योग की बात आपसे विशेष रूप से कहना चाह रहा था, तो अब आप देखिए जैसे कर्णानी योग की सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। रत्नगंज सावकाचार में एक श्लोक लिखा है, उसमें द्वितीय अधिकार है सम्यक ज्ञान अधिकार, उसमें एक श्लोक है, उसमें चारों अनुयोगों के बारे में बताया। देखिए ये भी बात आपके लिए महत्वपूर्ण है कि मैंने अनेक ग्रंथों में सम्यक ज्ञान अधिकार को देखा, तो उसमें मति ज्ञान आदि का वर्णन उसमें आता है, लेकिन ये जो अपना रत्नगंज सावकाचार चरणानी योग का ग्रंथ है, लेकिन इसमें सम्यक ज्ञान अधिकार में उन्होंने सिर्फ 4 अनुयोग के बारे में बताया और वो उसी को सम्यक ज्ञान कहा है। तो उसमें कर्णानी योग का जो विषय है वो उन्होंने वहाँ वर्णन किया है कि लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च आदर्शमेव तथा मति रवैति कर्णानी योगम च। क्या इसका भाव है कि जो लोक अलोक के विभाग को लोकालोक विभक्ते और कल्प कालों के परिवर्तन को युग परिवृत्तेश्च चतुर्गति नाम और चारों गतियों का वर्णन। चारों गतियां कौन कौन सी? त्रियंच गति, मनुष्य गति, नरक गति, स्वर्ग की गति। तो ये जो 4 गतियां हैं, इनको जानने के लिए और लोक अलोक के विभाग को जानने के लिए और ये जो युग परिवर्तन काल को समझने के लिए कर्णानी योग आदर्श में तथा मतिरत्वैति कर्णानी योग। कर्णानी योग आदर्श के समान है, कहते दर्पण के समान है। दर्पण में क्या होता है? अब बताओ दर्पण में क्या दिखाई देता है? जैसा है वैसा दिखाई। तो कर्णानी योग दर्पण की तरह है कि जैसे मान लीजिए जैसे एक्सरे मशीन होती है, तो हमें अंतरंग का अगर ज्ञान करना है कि हमारे शरीर के अंदर की स्थिति कैसी है, तो कोई एक्सरे मशीन आपका एक्सरे करके अंदर की हड्डियां, अंदर की संरचना, इसका एक चित्र जैसा है वैसा दिखा दे। मान लीजिए वो चित्र खराब आया, तो कोई एक्सरे मशीन से तो लड़ाई नहीं करता है कि आपने मेरा चित्र खराब क्यों लिया है, मैंने मेरे शरीर में ये जो खराबी आई है, कोई रोग है, उसको क्यों दिखा दिया। तो क्या कहता है कि हम अच्छा चित्र लेने के लिए फोटो नहीं खींच रहे हैं, हम जैसा है वैसा चित्र दिखाने की फोटो। अच्छा किसको कहते हैं? जैसा है वैसा बताना, ये अच्छा है और यही सुंदरता है। तो जैसा है वैसा अंतरंग में जैसे परिणाम है उसका वर्णन कर्णानी योग कर देता है। जैसे लोक लोक की व्यवस्था है उसका वर्णन कर्णानी योग कर देता है। ये कर्णानी योग को समझने की पद्धति है।
और भी थोड़ी परिभाषा देख सकते हैं हम, जैसे द्रव संग्रह की टीका में भी लिखा है, त्रिलोक सार में एक ग्रंथ है उसमें भी लिखी है, जिनांतर लोक विभागादि ग्रंथ व्याख्यानम कर्णानि योगो विज्ञेय, ऐसा कहा गया। तो कर्णानि योग क्या करता है? त्रिलोक सार में ऐसा लिखा है कि तीर्थंकरों का अंतराल, जिनांतर और लोक विभाग आदि व्याख्यान जहाँ कहे जाते हैं, ऐसे ग्रंथों को कर्णानि योग कहना चाहिए। और कर्णानि योग के दो अपर नाम भी हैं, आपको उसके नाम से भी शास्त्रों में इसको कहा जाता है, मिल जाएगा, वो भी बता देते हैं। एक गणितानि योग और एक लोकानि योग। तो गणितानि योग बहुत रेलेवेंट है क्योंकि सीधे इसमें गणित का वर्णन है, लेकिन गणितानि योग का जो प्रयोग है वो श्वेतांबर साहित्य में ज़्यादा होता है और दिगंबरों में कर्णानि योग शब्द का प्रयोग। तो इस तरह से आप भेद भी समझ सकते हैं, लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं है, दोनों जगह स्थितियाँ वही हैं, विषय वही है। अब देखिए कर्णानि योग में भी जो दो तरह के वर्णन आपसे कहे थे कि करण का अर्थ होता है गणित के कारण रूप सूत्र, एक करण शब्द का ये भी अर्थ है, तो सूत्र का जिसमें निरूपण हो, और गणित माने मैथमेटिक्स का जिसमें वर्णन हो, उस अनियोग और अधिकार को कर्णानि योग कहते हैं। और इसमें गणित विषय के वर्णन की मुख्यता है, ये भी आप समझ लीजिए। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं, थोड़ा सा हम साहित्य के बारे में भी इसकी जानकारी प्राप्त कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे त्रिलोक सार, तिलोय पण्णति, जम्बूद्वीप पण्णति, लोक विभाग, ये जो ग्रंथ हैं बहुत प्राचीन, आपको जो मेरे पुस्तकालय में उपलब्ध हैं वो ग्रंथ भी मैं आपको इसके विषय में दिखाना चाहता हूँ, जो कौन कौन से ग्रंथ यहाँ पे हैं मैंने इकट्ठे किए हैं। इसलिए बताता हूँ कि आप जब लाइब्रेरी में जाएं तो आप उन ग्रंथों को तुरंत समझ जाएंगे कि ये ग्रंथ हमको पढ़ने हैं। ग्रंथ का, शास्त्र का दर्शन भी करना चाहिए। जैसे मैंने तिलोय पण्णति एक ग्रंथ का नाम लिया, तो ये देखिए 3 भागों में तिलोय पण्णति 3 वॉल्यूम में है, और इसमें तीनों लोगों का वर्णन बहुत सूक्ष्म, बहुत व्यापकता से वर्णन किया गया है। आचार्य यति वृषभ के द्वारा रचित है, और ये पहली दूसरी शताब्दी के आचार्य हुए हैं, प्रथम शताब्दी में। तो उस समय आचार्य यति वृषभ ने इनको, और कर्णानि योग के बड़े विशेषज्ञ थे आचार्य यति वृषभ, तो उन्होंने कसाय पाहुड ग्रंथ जो आगम ग्रंथ है उसकी एक चूर्णी भी यति वृषभ आचार्य ने लिखी थी, और ये 3 भागों में है। और डॉक्टर पन्नालाल जैन साहित्याचार्य इसके माने जिन्होंने इसकी भूमिका लिखी है, और इस ग्रंथ का संपादन किया डॉक्टर चेतन प्रकाश पाटनी। और आपको ये ग्रंथ चाहिए तो मैं इसका पता भी बता दूं। ये तिजारा में जो चंद्रप्रभ जैन मंदिर है, अतिशय क्षेत्र, वहाँ के प्रकाशन यहाँ का किया गया है, तो वहाँ ये उपलब्ध है। आप चाहें तो इसको वहाँ से मंगा सकते हैं। और 3 लोक के बारे में बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत विस्तृत, बड़ी गहराई से इसमें वर्णन किया गया है। आप सभी इसका स्वाध्याय करें तो आपको बहुत लाभ होगा। तो हमने देखा ये 3 त्रिलोक, अभी तिलोय पण्णति नाम लिया था मैंने, फिर इसमें एक नाम है जो मेरे पास है ग्रंथ, वो भी दिखा देता हूँ। तिलोय पण्णति के बाद एक ग्रंथ है त्रिलोक सार, नीचे चला गया, त्रिलोक सार, ये देखिए, इसमें भी 3 लोगों का वर्णन है। और ये त्रिलोक सार हमारे नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का ग्रंथ है। अब देखिए कितना, और इसकी हिंदी टीका आरिका विशुद्धमती माता जी ने की है, और ये साहित्य भारती प्रकाशन, गुप्ती सागर धाम गन्नौर हरियाणा से इसका प्रकाशन हुआ है, बड़ा सुंदर प्रकाशन है। तो इस ग्रंथ को भी हम इसका स्वाध्याय कर सकते हैं। मैं कुछ और बातें भी इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हाँ, इसका श्रीमन माधव चंद्र त्रैविध्य देवकृत व्याख्या इसमें है, और संपादन संशोधन भी हुआ है, और हिंदी की टीका आरिका विशुद्धमती माता जी ने की है, जिनकी समाधि भी हो चुकी है, लेकिन वो बहुत ही कर्णानि योग की विशेषज्ञ थी।
और उन्होंने इसका बड़ा अच्छा इसमें वर्णन किया। तो इसमें अधिकार दिए हुए, जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, कुल मिला के देखें इसमें 3 लोगों का वर्णन है और किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। जैसे संख्यात किसको कहते हैं, असंख्यात किसको कहते हैं, अनंत किसको कहते हैं, इनके भेद प्रभेद क्या हैं। मैंने पहले वो मेजरमेंट सिखाया आपको कि पहले आप मेजरमेंट समझ जाओ, गणना की परिभाषा क्या है, संख्यात कृति की परिभाषा क्या है, क्षेत्रफल किसको कहते हैं। तो आप अगर जिनको गणित में रुचि है वो इस ग्रंथ का विशेष रूप से अध्ययन करें तो आप समझ सकते हैं कि पारलौकिक गणित किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, किस तरह से हम उसको समझकर इन ग्रंथों को समझ सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि गोमटसार ग्रंथ के लेखक भी हमारे नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती थे और गोमटसार उनका बड़ा प्रसिद्ध। तो हम 3 लोग के बारे में, अभी तो 3 लोग की चर्चा चल रही है, तो 3 लोग का ग्रंथ ये त्रिलोक सार हमारे नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का ग्रंथ है। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी गणित की चर्चा चली कि क्यों इसके मेजरमेंट्स किस तरह के होते हैं, इसका एक हल्का सा अनुभव कराना चाहता हूँ। एक कहानी है कि एक बार एक जैनाचार्य बहुत गणित के विशेषज्ञ थे, तो वो एक गांव में आए, बहुत पुरानी बात है। तो प्रसिद्धि थी कि गणित के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। तो वहाँ पर उस गांव में गणित के प्रोफेसर भी रहते थे जो गणित के लौकिक गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। तो किसी ने कहा कि वो आचार्य आए हैं और बहुत गणित जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे हमसे बड़ा विद्वान कौन है। तो उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा आपके गणित की क्या विशेषता है, हम तो जो दुनिया में गणित चलती है उसके बहुत विशेषज्ञ हैं। और उन्होंने कई प्रश्न किए तो आचार्य ने उत्तर दे दिए। फिर आचार्य ने कहा कि देखो हम जो लौकिक पारलौकिक गणित या हमारा जो मेजरमेंट है, हम जो गणित पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें लोक अलोक की व्यवस्था पूरी समझानी है और पूरा मेजरमेंट बताना है, तो जो तरीका है हमारा बताने का, तुम कैसे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, उन्होंने एक कहीं रेत पड़ी थी तो हाथ में एक रेत ले ली, ऐसे मुट्ठी भर ली, और उन्होंने उस गणितज्ञ से पूछा कि बताओ इसमें कितने रेत के कण हैं, आप बताओ। तो वो बड़े अचरज में पड़ गए, बोले ऐसे कैसे बता सकते हैं। तो बोले नहीं बता सकते हो आप। तो बोले ये तो एक एक करके गिनना पड़ेगा, हमारी लौकिक गणित क्या कहती है कि उसका हमको बिछा करके उसकी एक एक कण हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, काउंट करेंगे, तब हम बता पाएंगे कि कितने हैं, तो उसके बिना कैसे बता सकते। तो उन्होंने कहा देखो अगर ऐसे रेत का पहाड़ है तो कहाँ तक आप काउंटिंग करके बताओगे, नहीं लौकिक गणित के हिसाब से। तो उन्होंने कहा तो आप बता दो कितनी गणित है आपके हिसाब से। तो बोले मैं तो बता सकता हूँ। तो क्या? तो उन्होंने कहा ये रेत जो है मुष्टि प्रमाण है, मुष्टि प्रमाण माने एक मुट्ठी भर रेत, ये इसका मेजरमेंट है। तो एक मुष्टि रेत अगर हमने दूसरी मुष्टि रेत, तीसरी मुष्टि रेत, चौथी मुष्टि, ऐसे करके, तो ये प्रमाण हो गया उसका। तो ये जो प्रमाण है ये हमारा तरीका है गणित, जो बहुत बियॉन्ड मेजरमेंट होता है उसका तरीका। देखिए आपको, जैसे आपको देखिए गणित के 3 इन्होंने कहा कि जो पारलौकिक गणित में 3 तरह के भेद होते हैं संख्याओं के। जैसे एक होती है संख्या और एक होती है असंख्यात और एक होती है अनंत। तो संख्यात, असंख्यात, अनंत। तो संख्यात का जो विषय है वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय बन जाता है, माने हम बुद्धि से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको कह देते हैं संख्या। और वो जो अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान या अवधि ज्ञान का जो विषय बनेगा, यानी अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय बनेगा, वो असंख्यात है। और अनंत, अनंत वो ज्ञान है, अनंत की जो संख्या है वो ना तो संख्यात है ना असंख्यात है, तो उसकी जो काउंटिंग है वो केवल ज्ञान का विषय है, वो अवधि ज्ञान से भी उसका संभव नहीं है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि उस मेजरमेंट को किस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं और इतने लार्ज कैलकुलेशन को
किस तरह से हम समझ के विभाग करके अपना हमको ज्ञान प्राप्त करना है, समझना उस चीज़ को, ये उस तरीके के माध्यम से हम समझ सकते। तो मैंने एक उदाहरण बताया। इसी प्रकार ये जो तिलोय पन्नति, त्रिलोक सार और भी इसके ग्रंथ हैं 3 लोक से संबंधित, वो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम पुस्तकालयों में और देखेंगे शास्त्र भंडारों में तो ग्रंथ उपलब्ध हो जाएंगे। मैंने तो एक उदाहरण दिया। अब इसके बाद ये जो लोकों का वर्णन है वो तो इन ग्रंथों में होगा। इसके बाद जो करणानि योग में करण शब्द है, वो करण शब्द का अर्थ परिणाम भी होता है। परिणाम माने आत्मा की परिणति, आत्मा का भाव। तो जिसमें जीव के भावों की तरतमता का वर्णन होता है, अर्थात गुण स्थान का वर्णन। और गुण स्थान क्या कहलाते हैं? जो मोह और योग के निमित्त से आत्मा की जो तारतम्य रूप परिणति होती है, उसको गुण स्थान कहा जाता है। तो गुण स्थान का वर्णन और कषायों की सूक्ष्मता का वर्णन और किस तरह से वो कर्मों की शक्तियां काम करती हैं, कर्मों की प्रकृतियों का वर्णन, कर्म कितने होते हैं, उनके भेद प्रभेद, इन सब का वर्णन जिस ग्रंथों में होता है उसको भी करणानि योग कहते हैं। तो करण शब्द का परिणाम भी अर्थ होता है। तो इनमें वो दूसरे तरह के करणानि योग के ग्रंथ आएंगे जो लोक अलोक की बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो संसार है उसका वर्णन करते हैं। आप समझ लीजिए करणानि योग में संसार का वर्णन है, एक बाहरी संसार का वर्णन है और एक अंतरंग संसार का वर्णन। तो अंतरंग संसार में क्या है? आत्मा का परिणाम है, भाव है और कर्मों की प्रकृतियां हैं। सब कर्म अंतरंग में ही तो जुड़े हुए हैं आत्मा से। तो उनकी दशाओं का वर्णन, इस प्रकार का वर्णन षटखंडागम, कसाय पाहुड़, गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड जो इसके भेद हैं, इन ग्रंथों में किया जाता है। तो इन ग्रंथों का भी दर्शन आपको करवा देते हैं। जैसे देखिए सबसे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारा जो मूल आगम ग्रंथ है षटखंडागम। ये धरसेनाचार्य के ज्ञान के माध्यम से पुष्पदंत आचार्य और आचार्य भूतबली ने इसकी रचना की थी और इसी में णमोकार मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम हमें प्राप्त होता है। षटखंडागम ग्रंथ है, देखिए मेरे पास है और अभी इसका नया प्रकाशन हुआ है, बहुत सुंदर। इसका संपादन किया है ब्रह्मचारी पंडित सुमति बाई शाह ने, जो न्यायतीर्थ हैं और बहुत बड़ी विदुषी हैं और बड़ा सुंदर संपादन है। उसका प्रकाशन किया है आचार्य शांति सागर छाणी स्मृति ग्रंथमाला, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर। तो इसमें जो आचार्य शांति सागर स्मृति ग्रंथमाला से बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन हुआ, तो उसमें एक ये और थोड़ी कलर प्रिंटिंग भी है, बड़ा सुंदर है, बड़ा साफ सफाई से छपा हुआ है और मूल आगम और उसका हिंदी में अर्थ इसमें दिया हुआ। इसमें टीका नहीं है। तो हम देखें तो ये षटखंडागम ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है, हम इसका स्वाध्याय कर सकते हैं। और षटखंडागम के बारे में ही एक दो बातें आपको और बता देता हूँ। साहित्य कैसा कैसा उपलब्ध होता है। मेरे पास भी एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें मुझे शौक है ग्रंथ संग्रह करने का। षटखंडागम पर आपने सुना होगा कि धवला नाम की टीका लिखी गई है, जो संस्कृत प्राकृत मिश्रित भाषा में है और 16 भागों में प्रकाशित है जैन संघ 84 से और बड़ी महत्वपूर्ण धवला टीका है। 8वीं शताब्दी में लिखी गई आचार्य वीर सिंह स्वामी के द्वारा और उसके पहले भी षटखंडागम पर कुछ टीकाएँ लिखी गई, लेकिन वो उपलब्ध नहीं होती हैं, ऐसा माना जाता है। और अभी आधुनिक काल में षटखंडागम पर ही हमारे आयिका ज्ञानमती माता जी ने एक संस्कृत टीका लिखी है जिसका नाम है सिद्धांत चिंतामणि टीका। और ये भी 8 वॉल्यूम तो मेरे पास हैं और अधिक वॉल्यूम हो तो कह नहीं सकते। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण टीका उन्होंने लिखी और ये इस आधुनिक युग का चमत्कार है, उनकी प्रज्ञा का चमत्कार है कि संस्कृत में उन्होंने इस ग्रंथ की पूरी टीका लिखी और बड़ी महत्वपूर्ण टीका है। ये हस्तिनापुर से प्रकाशित है, वहाँ से प्राप्त भी हो सकती है
बड़ी सुंदर टीका लिखी, देखिए कम से कम दर्शन तो हम कर ही सकते हैं। षटखंडागम पर बहुत काम हुए हैं, और एक जो मेरे पास उपलब्ध है बताता हूँ, षटखंडागम, उसका जो सत्प्ररूपणा, जो पहला अधिकार है सत्प्ररूपणा अधिकार, उस पर जो धवला टीका है उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पब्लिश हुआ है, और ये गणेश वर्णी शोध संस्थान से प्रकाशित है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन डॉक्टर नंदलाल जैन जी ने किया था। देखिए बड़ा सुंदर इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी ये पब्लिश है। षटखंडागम का जो सत्प्ररूपण अधिकार है वो, और भी षटखंडागम से संबंधित प्रकाशन हुए हैं। तो देखिए इसमें शुरू में सत्संख्यादि अनियोग द्वार का वर्णन आता है षटखंडागम की, उसमें ही तो उसका वर्णन ये एक मुनि प्रणम्य सागर जी ने सत्संख्यादि अनियोग द्वार सूत्र का वर्णन किया है, और ये भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। मैंने उसके कुछ कुछ विषयों को लेकर के अलग अलग प्रकाशन भी हुए हैं जो उनमें विषय आते हैं। एक आप लोगों ने देखा हो, गणेश प्रसाद वर्णी ग्रंथमाला वाराणसी से प्रकाशित है। पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री जी ने सत्प्ररूपणा सूत्र इस ग्रंथ का संपादन किया था। तो इसका जो शुरू का ही अध्याय सत्प्ररूपणा अधिकार है, उसमें उन्होंने पुष्पदंत भूतबली ने जो लिखा है उसका हिंदी अनुवाद और विशिष्ट शंका समाधान पंडित जी ने इसमें किए। पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री जी, जिनका बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है, बहुत उच्च कोटि के जैन दर्शन के, जैन सिद्धांतों के ज्ञाता थे। तो ये भी मेरे पास उपलब्ध है। इसको सत्प्ररूपणा सार, ये भी गणेश वर्णी शोध संस्थान से प्रकाशित। इसी प्रकार हम देखें, इसी षटखंडागम पर जो मैंने इतने ग्रंथ बताए आपको, एक और पुस्तक है सत्प्ररूपणा सार, जो उसका पहला अधिकार है। उसमें जो सत्प्ररूपणा करके नाम है उसका सार प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसमें ये मैंने संपादित की है कृति। और इसके मूल लेखक हैं आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने इनकी एक कृति बहुत पुरानी कोई मुझे दी थी कि ये उनके प्रश्न उत्तर थे, और वो बहुत अव्यवस्थित थे, और उसमें हिंदी में प्रश्न उत्तर लिखे थे लेकिन मूल प्रमाण नहीं थे। मैंने धवला की टीका जो है उसके माध्यम से इसके मूल प्रमाणों को इकट्ठा करके उनके संदर्भों को इसमें देते हुए एक छोटी सी कृति, आप जानते होंगे आचार्य शांति सागर छाणी महाराज जी की बहुत अधिक कृतियाँ उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन उन्होंने लिखी बहुत हैं लेकिन हमको उपलब्ध नहीं होती हैं। तो ये कृति एक सत्प्ररूपणा सार, ये इसका प्रकाशन भी शांति सागर छाणी स्मृति ग्रंथमाला बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से हुआ है। और ये एक छोटा सा काम। इसके अलावा ये चूँकि षटखंडागम की श्रृंखला चल रही थी तो उसका मैंने आपको थोड़ा सा परिचय दे दिया कि इस पर क्या क्या काम हुए हैं। और भी बहुत सारे काम, मैं अभी सिर्फ यहाँ वही बता रहा हूँ जो मेरे पास उपलब्ध हैं, जिनसे जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब देखिए, एक नेमी चंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती जो थे, उनका ग्रंथ है लब्धि सार, और इसमें छपड़ा सार भी है। ये देखिए, इस ग्रंथ का भी प्रकाशन परम शोध प्रभावक आगास से हुआ है, और जिनवाणी के प्रकाशन में इस प्रकाशन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथों का उन्होंने प्रकाशन किया है। और इसमें टोडरमल जी कृत सम्यक ज्ञान चंद्रिका की भाषा टीका भी है इस ग्रंथ में, जो उन्होंने ढूंढारी भाषा में टीका लिखी थी, और वो ढूंढारी भाषा में ही टीका लिखी हुई है। और इस ग्रंथ का संपादन पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जो बनारस के थे, उन्होंने किया है। बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, स्वाध्याय करने योग्य है। और देखिए इसकी कृति कितनी मोटा है ग्रंथ ये। इसमें आचार्य ने मूल प्राकृत भाषा में ये ग्रंथ है। और एक बार मैं विषय सूची भी थोड़ी आपको बताता हूँ कि किन किन चीज़ों का इसमें वर्णन आया है। इसमें अलग अलग अध्याय हैं। जैसे पहला अध्याय है वो प्रथमोक्षम सम्यक्त के ऊपर है, और दूसरा छायिक सम्यक्त के ऊपर है, और तीसरा देश संयम लब्धि
फिर सकल संयम लब्धि, चारित्र मोह क्षमना, ऐसे करके फिर चारित्र मोह क्षपणा माने गुण स्थानों के हिसाब से इसमें बड़ा सूक्ष्म वर्णन पूरे उनका किया है। और इस ग्रंथ का भी स्वाध्याय जो करणानि योग का अध्ययन करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। इसी तरह नेमी चंद्र आचार्य का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है गोमट सार, इसका भी प्रकाशन परम सुख प्रभावक मंडल अगास ने किया है। तो वो ग्रंथ है, देखिए, जीवकांड और कर्मकांड, ये दो ग्रंथ हैं, दो भागों में गोमट सार। आप सभी जानते हैं कि गोमट शब्द का अर्थ होता है सुंदर, और गोमट चंद्रगुप्त जो उस समय सणबेलगोला में थे, उनको जो प्यार से गोमट शब्द कहा जाता था। और उनको समझाने के लिए आचार्य ने ये नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने ग्रंथ लिखा था, करणानि योग का विषय उनको सिखाने के लिए। तो संपूर्ण जिनागम करणानि योग का जो विषय था उसको एक प्रकार से सार रूप में इन्होंने जीव कांड और कर्म कांड ऐसे दो ग्रंथों में विभाजित करके संपूर्ण उसको गर्भित करने का प्रयास किया है। इसमें कई गाथाएं ऐसी मिलती हैं जो कषाय पाहुड़ की गाथाएं हैं। इससे पता चलता है कि संपूर्ण जो करणानि योग विषय ग्रंथ थे, मूल आगम ग्रंथ थे, उनको अध्ययन करने के उपरांत नेमी चंद्राचार्य ने इस ग्रंथ की संरचना, बड़ा चमत्कृत ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में मूल गाथा और संस्कृत छाया और इसका अनुवाद दिया हुआ है, और थोड़ा सा भावार्थ और विवेचन भी है। इसको बहुत अच्छा इसका संपादन है जो पंडित गोपाल दास बरैया जी के जो शिष्य थे पंडित खूबचंद जी, उन्होंने संस्कृत छाया की है और बाल बोधनी टीका भी इसकी लिखी है। इसी प्रकार ये जीव कांड हो गया, इसी प्रकार ये कर्म कांड ग्रंथ हो गया, इसका भी मनोहर लाल शास्त्री जी ने इसकी संस्कृत छाया की है, और हिंदी भाषा टीका भी संक्षिप्त में इसमें दी हुई है। तो फिर भी ये गोमट सार के दो वॉल्यूम बहुत संक्षेप में है, ज़्यादा विवेचन नहीं है। लेकिन और देखें तो एक भारतीय ज्ञानपीठ से भी गोमट सार प्रकाशित हुआ है, और उसमें संस्कृत टीका भी दी हुई है, तो वो बहुत बृहत काय ग्रंथ बन गया है। और अभी एक और मेरे पास टीका है, ये कौन सी, कर्मकांड और जीवकांड। तो गोमट सार कर्मकांड, इसको आरिका आदिमती माता जी ने इसका टीका लिखी है, और सिद्धांत ज्ञान दीपिका इस टीका का नाम दिया, हिंदी टीका जो लिखी है। बड़ा अच्छा विवेचन है, और ये ग्रंथ आपको शांति वीर नगर जो महावीर जी में जिनालय स्थित है वहाँ पे प्रकाशन वहाँ मिलता है, तो वहाँ से प्रकाशित है, वहाँ से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विवेचन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है कर्मों की प्रकृति वगैरह का, तो इसको यहाँ से हम पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा, देखिए इसकी साइज आकार भी बढ़ गया है क्योंकि विवेचन विशेष। और गोमट सार जीव कांड भी है, इसकी हिंदी टीका लिखी है पंडित रतन चंद जी जैन मुख्तार ने, और इसका संपादन किया है पंडित जवाहरलाल जैन जी सिद्धांत शास्त्री जो भिंडर वाले थे, बहुत बड़े करणानि योग के विशेषज्ञ थे, उन्होंने इसका संपादन किया। और चेतन प्रकाश प्राटनी जी ने भी इसमें संपादन किया है। तो इसमें भी ये प्राकृत का ग्रंथ है, ये भी पूरा जीव कांड, गुण स्थान, मार्गणा स्थान आदि का वर्णन इसमें बहुत सूक्ष्मता के साथ किया। विवेचन बहुत अच्छा प्रश्नोत्तर शैली में भी है, किया, शंका समाधान इसमें करते हैं। तो देखिए अब गोमट सार, अब गोमट सार ग्रंथ है, उसको करणानि योग का ग्रंथ, उसको पढ़ाना है तो कुछ गाइड जैसी भी तैयार हुई है। जैसे प्रथम अध्याय का विवेचन किया है गोमट सार कर्मकांड, और संभवतः इसका जीव कांड का भी प्रकाशन हुआ होगा, मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका लेखन और संपादन किया है ब्रह्मचारी कल्पना जैन सागर। ये बहुत विदुषी हैं और इन्होंने करणानि योग का अच्छा स्वाध्याय किया है, तो इन्होंने इसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से बड़ी अच्छे शंका समाधान लिखे हैं। तो ये हमको कृति उपलब्ध होती है, सांत्याशा प्रकाशन है, और ये जयपुर में उपलब्ध हो जाती है कृति इसकी। तो ये देखिए, इसी तरह एक आत्मार्थी ट्रस्ट दिल्ली ने भी गोमट सार जीव कांड पढ़ाने के लिए, सरल भाषा में पढ़ाने के लिए एक छोटी सी कृति प्रकाशित की है, जिसमें गाथा, अर्थ और भावार्थ दिया हुआ है। तो जितना उनका कोर्स है
उस हिसाब से उन्होंने एक प्रकार से कोर्स के हिसाब से ये ग्रंथ तैयार किया। तो इसमें सभी गुण स्थानों का वर्णन इसके अंतर्गत आ जाता है और आत्मार्थी ट्रस्ट ने प्रकाशन किया है एवं बच्चियों को पढ़ाने के लिए, तो बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसको देख सकते हैं। इसमें जो गुण स्थानों का वर्णन है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आत्मा के जो तारतम्य रूप अवस्था होती है मोह और योग के निमित्त से, उसको हम लोग गुण स्थान कहते हैं। तो गुण स्थान एक बड़ा अद्भुत विवेचन जैन शास्त्रों में किया गया है। ऐसा विवेचन अन्य कहीं शास्त्रों में आत्मा का इतना गहरा वर्णन, आत्मा की गिरती उठती स्थितियों का वर्णन इतनी सूक्ष्मता के साथ, ये अभी वर्तमान में अन्य कहीं साहित्य में उपलब्ध नहीं होता है। अगर आपकी रुचि हो तो आप समझ सकते हैं जैन शास्त्रों के माध्यम से। अब उस गुण स्थान, चूँकि बहुत विषय जो है ग्रंथ से पढ़ते हैं तो जिनका अभ्यास है वही पढ़ पाते हैं, तो एक पुस्तक ये गुण स्थान विवेचन भी उपलब्ध है। इसको लिखा है ब्रह्मचारी यशपाल जी जैन अन्ना ने और इसका संपादन पंडित रतन चंद भारेल जी ने किया। ये टोडर स्मारक ट्रस्ट जयपुर से प्रकाशित वहाँ उपलब्ध है। ये मैंने पढ़ी है और इसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से, जैसे अगर आपको प्रवेश करना है गुण स्थान में, तो बहुत ही सुंदर प्रायोगिक वर्णन है। प्रायोगिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले ये गुण स्थान प्रवेशिका के रूप में प्रकाशित हुई और बाद में इसको, चूँकि वो स्वयं इसकी कक्षा लेते हैं वहाँ पर, तो पढ़ाते पढ़ाते इसमें जो परिष्कार होता गया करते करते फिर ये इस रूप में हमारे सामने आ गई। तो और इसी तरह आप करणानी योग समझने के लिए, गुण स्थान समझने के लिए आरिका प्रशांत मती माता जी ने गुण स्थान परिचय नाम पुस्तिका लिखी है। ये भी बहुत सुंदर पुस्तिका है, भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से लिखी गई और इसका प्रकाशन भी संभवतः धरियावत श्रुतोदय ट्रस्ट नंदनवन धरियावत से हुआ है। तो वहाँ से पुस्तक प्राप्त की जा सकती है। बड़े सरल भाषा में इसमें वर्णन किया है। अब देखिए, करणान योग को सिखाने के लिए लोगों ने, विद्वानों ने, मुनिराजों ने, सब ने मिलकर बड़े सरल सरल ग्रंथ भी हमको उपलब्ध कराए हैं। हम लोग चाहें तो उससे सीख सकते हैं। क्योंकि ये गोमठ सार से संबंध था, इसलिए मैंने ये कुछ छोटी छोटी कृतियाँ भी आपको उसकी दिखा दी। अब एक ग्रंथ है पंच संग्रह अमित गति आचार्य का, और ये ग्रंथ मूल में प्राकृत में भी उपलब्ध होता है, संस्कृत में भी उपलब्ध है। और इसमें परिच्छेद, माने अलग अलग परिच्छेदों के माध्यम से अध्यायों का विभाजन है और बहुत कर्मों की प्रकृतियाँ और इतना विस्तृत और सूक्ष्म विवेचन इसमें किया गया है कि ये साधारण लोगों की समझ में आने वाली बात नहीं है। इसका बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है। गुण स्थानों का वर्णन है और ये भी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। और अमित गति आचार्य जो प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, उनका ग्रंथ है। और इसका संपादन अनुवाद पंडित वंशीधर जी सोलापुर वालों ने किया है। इसी के साथ एक ग्रंथ है सिद्धांत सार दीपक। ये देखिए, ये इसको त्रिलोक सार दीपक भी बोलते हैं। और आरिका विशुद्धमती माता जी, इन्होंने इसकी टीका लिखी है। संपादन किया है डॉक्टर चेतन प्रकाश पाटनी जी ने। और भट्टारक सकल कीर्ति जो हुए हैं, उनके द्वारा ये लिखा गया ग्रंथ है। और इसमें 3 लोकों का, हर चीज़ का इसमें बड़ी सूक्ष्मता के साथ स्वर्ग का, नरक का, मध्यलोक का पूरा वर्णन बहुत अच्छे से विस्तार के साथ इसमें किया है। और उन्होंने हिंदी अनुवाद और टीका लिख करके इसके श्लोकों को, चूँकि संस्कृत में ग्रंथ है, तो श्लोकों को बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये ग्रंथ भी करणान योग का ही हो गया। और अब इन ग्रंथों को समझने के लिए जो कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे करणान योग दीपक, शायद मैंने पहले भी बताया हो, करणान योग दीपक ये पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य का ग्रंथ है। और ये 3 भागों में, इसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से करणान योग को स्पष्ट किया है। तो जो नए प्रवेश करने वाले लोग हैं इस ग्रंथ में, वो इनके माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। किसी अध्यापक के माध्यम से, पंडित जी के माध्यम से इसका अध्ययन कर सकते हैं। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी
एनसीईआरटी की पुस्तक प्रकाशित हुई है, प्राचीन भारतीय गणित और की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक झलकियाँ। तो इसमें महावीराचार्य का उल्लेख है, जो कि जैन आचार्य थे और वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे। तो उनका उल्लेख और उनके आश्रम वो किस तरह से लोगों को पढ़ाते थे उसका चित्र भी इसमें दिया हुआ है। महावीराचार्य का विलक्षण व्यापक नियम, बहुत बड़े गणित, उनका चित्र भी अपने मुनि संघों में किस तरह गणित पढ़ाते थे इसका वर्णन ये एनसीईआरटी से पब्लिश है। तो जो ये तुलना करना चाहते हैं आधुनिक गणित और प्राचीन गणित की, तो उनको इन ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। प्राकृत भाषा में रचित ये बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, संस्कृत में भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। तो एक पूरा जीवन समर्पित चाहिए इसका अध्ययन करने के लिए, और आधुनिक गणित को भी के कई समस्याएं इनको समझने से सुलझ सकती हैं, मेरा ऐसा मानना है, जो हमको समझ में नहीं आते। ये ग्रंथ भी बड़ा अच्छा है, इसमें प्राचीन गणित कैसे, वैदिक गणित वगैरह कैसे प्रयोग होती थी उसका पूरा इसमें वर्णन। और आधुनिक प्रयोगों में ही जैसे मैं बताऊं आपको, एक श्वेतांबर मुनि हैं विजयराज जी महाराज साहब, ये पुस्तक मेरे पास आई थी तो मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने जो करणानी योग का जो लोक विभाग का वर्णन है उसको बहुत सूक्ष्म रूप से चित्रों के माध्यम से और कलर प्रिंटिंग में, कलर आप कभी सोच नहीं सकते, इतने अच्छे से उसके प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझाया, इसका कुछ दर्शन आप करता। आओ लोक की सैर, तो बच्चों को अगर ये पढ़ाना हो समझाना हो, जैसे अढ़ाई दीप मनुष्य क्षेत्र का वर्णन इसका चित्र से दिया हुआ है, और ये आपने देखा है अधोलोक ऊर्ध्वलोक मध्यलोक का वर्णन भी इसमें चित्र के माध्यम से दिया हुआ है। कुछ एक चित्र आपको दिखाता हूँ उसमें। देखिए प्रश्नोत्तर की शैली तो है ही, लेकिन इसमें जो चित्र बने हैं कितने अच्छे सुंदर चित्र बने हैं। जैसे जम्बूद्वीप की जगती बनी हुई है। अब ये चूंकि वर्णन श्वेतांबर परंपरा के जो आगम है उसके आधार पर किया गया, लेकिन तत्वार सूत्र में तो लगभग सभी के चीज़ें बराबर ही मिलती हैं, लेकिन फिर भी हमको ये वर्णन है बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए कितने सूक्ष्म चित्र इसमें बने हुए हैं। और एक दो चित्र बना, देखिए कालोदधि समुद्र का चित्र। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के माध्यम से ये चित्र बनवाना और उसको एक एक करके समझाना बड़ा कठिन काम है। देखिए पुष्करवर द्वीप, ये समझना हो तो कितना सुंदर चित्र बना बड़ा। और इसमें चार्ट भी बने हुए हैं और सरल भाषा भी है, प्रश्नोत्तर भी हैं। एक दो और चित्र आपको बताता हूँ बड़ा महत्वपूर्ण। और देखिए सिखाते भी हैं कि 14 राजू लोक का घनाकार समीकरण कैसे होता है, तो चित्रों के माध्यम से। तो किस तरह से ये ग्रंथ पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। तो आज भी लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं सरल भाषा में इनको समझाने का। तो करणानी योग कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण विषय है, केवल ज्ञान का विषय है, और इस पर निश्चित रूप से सबसे पहले हमें विश्वास और इसके प्रति श्रद्धा रखकर जब हम इसको समझेंगे तो ही ये समझ में आए। और जो हमारे आधुनिक विज्ञान शास्त्री हैं, हमारे आधुनिक मित्र हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो हमेशा, लोग कहते हैं इसमें इतनी सारी बातें कही गई हैं, वो कोई प्रमाण क्या है, हवाई जहाज से रॉकेट से हर जगह वो आते हैं, ये सब चीज़ें दिखती नहीं है। तो मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पहले, ये सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन पहले आप करणानी योग में जो लोक विभाग का प्रतिपादन किया गया जैसा वैसा समझ लीजिए। आपने वो समझा है कि नहीं? अगर नहीं समझा है तो फिर प्रश्न कैसे? जो ऊपर की सुनी सुनी बातों से तो प्रश्न करना ठीक नहीं है। पहले उसको समझ लीजिए जैसा उन्होंने कहा। तो ये भी एक पुरुषार्थ है कि जैसा कहा है वैसा हम समझ रहे हैं कि नहीं, तब उसके बाद समीक्षा करेंगे और उसको समझ के फिर आप अगर कोई तुलना करेंगे तो हो सकता है बड़ी फ्रूटफुल तुलना हो, आप किसी अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। लेकिन एक बात साफ है कि जो सूक्ष्म वर्णन है, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं, वो जो ज्ञान के, हमारे मति ज्ञान के विषय बन ही नहीं सकते,
उनको हम कैसे जानेंगे? किसी भी तरीके से नहीं जान सकते। लेकिन एक श्रद्धा, एक विश्वास एक ऐसा माध्यम है कि हम उस आगम और उस श्रुत पर जो भगवान की वाणी में, सर्वज्ञ की वाणी में आया है, उसको यदि हम कह देते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे सामने उस पर श्रद्धा कर लेते हैं, तो हम उस पूरे ज्ञान को सहज ही एडॉप्ट कर लेते हैं और सीख लेते हैं। और अगर हम शंका करेंगे, जिज्ञासा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उस पर संदेह करेंगे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो शायद हम वो सीख नहीं पाएंगे। और कोई बात नहीं है, हम उस चीज़ को, एक बहुत अच्छी चीज़ जानने से वंचित जरूर रह जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आज मैंने आपको करणान योग का थोड़ा परिचय दिया, उसके साहित्य के बारे में बताया, सिर्फ इस दृष्टि से कि ताकि इस विषय को पढ़ने में हमारी रुचि हो और इस विषय का परिचय प्राप्त हो। आगे फिर हम अलग और भी साहित्य को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। यही इसी भावना के साथ आज की वाणी को हम विराम देते हैं। सबको जय जिनेंद्र और नमो जिनेंद्र।